ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है ई रेसिडेंसी ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन में ई रेसिडेंसी जो स्टार्ट हुआ है उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ये एक्सपोर्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो वर्ल्ड वाइड, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, अच्छी न्यूज है कि यूक्रेन में कैसे आप ई रेसिडेंसी लेकर बिजनेस कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में बताऊंगा ई रेसिडेंसी क्या होता है, कैसे आप यूक्रेन में ई रेसिडेंसी लेकर बिजनेस कर सकते हो। इस बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन ई रेसिडेंसी फॉर एक्सपोर्टर्स के लिए। तो इस बारे में डिटेल्स में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ई रेसिडेंसी फॉर एक्सपोर्टर्स। आपको मैं बता रहा हूँ ई रेसिडेंसी ऑफ यूक्रेन एक्सपोर्टर्स के लिए क्या फायदेमंद है, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, ट्रेडर हो, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो या एक्सपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हो, तो आपको मैं बता रहा हूँ डिटेल्स में यूक्रेन के बारे में। और यूक्रेन जो ई रेसिडेंसी स्टार्ट किया है उसके बारे में बताऊंगा, जो आपको फायदेमंद होगा इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। तो पहले आपको बताऊंगा ई रेसिडेंसी क्या है। एक तो होता है रेसिडेंसी और एक होता है ई रेसिडेंसी। रेसिडेंसी का मतलब होता है जैसे कि आप इंडिया से हो, इंडियन हो, आप कहीं दूसरे देश में बिजनेस कर रहे हो, दूसरे देश में नौकरी कर रहे हो और उस देश में आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहना पड़ेगा। इसके लिए उस देश का जो इमिग्रेशन, उस देश का जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आपको सर्टन पीरियड के लिए लॉन्ग टर्म वीजा देगा। जैसे कि आप दुबई में नौकरी करने के लिए जा रहे हो, जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है दुबई में, यूएई में, तो 2 साल के लिए रेसिडेंसी वीजा आपका दुबई का गवर्नमेंट देता है। तो 2 साल काम करके आप इंडिया रिटर्न आ जाते हो। वैसे ही अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो दुबई में आप बिजनेस करना चाहते हो, अमेरिका, कनाडा, कोई भी कंट्री में आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आप उस कंट्री में अगर कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे और अपना ऑफिस स्टार्ट करोगे या दुकान वगैरह जो स्टार्ट करोगे, तो उस देश का गवर्नमेंट आपको सर्टन पीरियड के लिए 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर। उस 1 साल, 2 साल, 3 साल का रेसिडेंसी वीजा देता है। तो आप उस देश में रह के बिजनेस कर सकते हो, इंडेफिनेट टाइम के लिए बिजनेस कर सकते हो। अगर 1 साल का वीजा मिलता है तो आपको हर साल को वीजा रिन्यू करना पड़ेगा। 2 साल का वीजा रहेगा तो हर 2 साल में रिन्यू करना पड़ेगा। 3 साल का वीजा रहेगा तो हर 3 साल में वीजा रिन्यू करना पड़ेगा। जैसे कि अब दुबई में 2 साल का देता है, 3 साल का देता है, रशिया में 1 साल का देता है, यूक्रेन में 1 साल का देता है, 3 साल का देता है। अलग अलग कंट्री का अलग अलग रेसिडेंसी टाइप का वीजा होता है। ये होता है रेसिडेंसी वीजा। आप उस देश में जाकर वहां रहकर बिजनेस करेंगे, ठीक है। और ई रेसिडेंसी का मतलब होता है इंटरनेट रेसिडेंसी। इसका मतलब है आप आपका खुद का देश में रहिए और इंटरनेट में, ऑनलाइन में बिजनेस करिए और उस देश का रेसिडेंसी, ई रेसिडेंसी लेकर उस देश में बिजनेस करिए। जैसे कि 2014 में इस्टोनिया, जो एक ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है, इस्टोनिया के बारे में सुना होगा। पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इस्टोनिया का रेसिडेंसी, ई रेसिडेंसी के बारे में। तो इस्टोनिया जो है एक देश है, 2014 में इस्टोनिया ने स्टार्ट किया ई रेसिडेंसी प्रोग्राम। ई रेसिडेंसी प्रोग्राम में क्या हुआ, तो वर्ल्ड में कोई भी कंट्री के लोग ई रेसिडेंसी रजिस्ट्रेशन, यानी कंपनी ऑनलाइन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद ई रेसिडेंसी मिल जाता था। फिर आपको बैंक अकाउंट ओपन कर सकते थे और वर्चुअल ऑफिस लेके आप बिजनेस कर सकते थे। वैसे ही 2014 से लेकर अब तक 2021 तक 7 साल में इस्टोनिया 63 मिलियन यूरो कमाया, ठीक है। 63 मिलियन यूरो उनका स्टेट बजट में आया ई रेसिडेंसी प्रोग्राम में। करीब लाखों लोग वर्ल्ड वाइड, करीब लाखों के ऊपर लोग ई रेसिडेंसी लिया और इस्टोनिया को फायदा हुआ, क्योंकि जैसे कि आप इस्टोनिया में ई रेसिडेंसी लोगे, बिजनेस करोगे और आपका जो पेमेंट है इस्टोनिया का बैंक में आएगा। फिर आपको प्रॉफिट मिलने के बाद गवर्नमेंट को, इस्टोनिया गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिला और इस्टोनिया गवर्नमेंट को 2014 से लेकर 2021 तक 63 मिलियन यूरो का फायदा हुआ, उनका स्टेट बजट में आया, ठीक है। इसीलिए यूक्रेन जो है अभी स्टार्ट किया ई रेसिडेंसी। तो यूक्रेन के बारे में बताऊंगा। यूक्रेन जो है ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है, फुली
यूरोप में तो लोकेटेड है, लेकिन फिलहाल वो यूरोपियन यूनियन में नहीं है। पहला यूक्रेन रशिया में था, रशिया का एक स्टेट था। 1991 में जब रशिया डिजोल्व हुआ, सोवियत यूनियन डिजोल्व हो गया, सोवियत यूनियन 15 कंट्री में भाग हो गया, रशिया यूक्रेन एक अलग कंट्री बना 1991 में। 1991 से लेकर अभी तक यूक्रेन का जो इकोनॉमिक डेवलप होते जा रहा है। और यूक्रेन का जो राजधानी का नाम है कीव है, और पॉपुलेशन है 4 करोड़ 43 लाख का पॉपुलेशन है, 4 करोड़ 43 लाख का पॉपुलेशन है। और इंडियन पॉपुलेशन कितना बताऊंगा, 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी में यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। और फिलहाल आजकल धीरे धीरे इंडियंस वहाँ पर जाकर बसना चालू कर रहे हैं, नौकरी करना चालू कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन का काफ़ी उनका जो बिजनेस उनका जो इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है और बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है यूरोपियन यूनियन के साथ, और आने वाले कुछ सालों में यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा, एक मेंबर बनने जा रहा है। इसीलिए काफ़ी सारे वर्ल्ड वाइड लोग यूक्रेन में जाकर बिजनेस करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। और यूक्रेन का जो भाषा है, लैंग्वेज है, 2 भाषा में बात करते हैं, रशियन और उनका यूक्रेनियन लैंग्वेज। यूक्रेनियन लैंग्वेज जो है रशियन टाइप का होता है, लेकिन उनका जो राइटिंग रशियन टाइप का है, स्पीकिंग भी रशियन टाइप का है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। और उनका जो करेंसी है यूक्रेनियन हर्विनिया। यूक्रेनियन हर्विनिया जो है इंडिया का एक यूक्रेनियन हर्विनिया अगर आप कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस में, आज के तारीख में 2 रुपीज 78 पैसा मिलेगा। तो यूक्रेन के बारे में थोड़ा बता दिया। ई रेसिडेंसी के बारे में बता रहा हूँ। यूक्रेन में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर फिलहाल आप इंडिया में हो या कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में हो, और आप इंडिया से इंडियन नेशनल और पाकिस्तान नेशनल या थाईलैंड या फिलीपींस ऐसा कंट्री से बिलोंग करते हो, फिलहाल यूक्रेन ने कुछ 12 कंट्री को अप्रूव किया, 12 कंट्री का सिटीजन को अप्रूव किया। उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज का नाम है। और इंडिया, फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान, इंडियन और पाकिस्तान नेशनल सिटीजन्स 2500 लोग ऑलरेडी ई रेसिडेंसी प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। ई रेसिडेंसी प्रोग्राम क्या होता है? ई रेसिडेंसी होता है जैसे कि आप इंडिया में हो या कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में हो और ई रेसिडेंसी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको मैं हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन का लिंक दे दूंगा। वो लिंक में आप क्लिक करके ई रेसिडेंसी के बारे में पढ़िए। ई रेसिडेंसी में आप रजिस्टर, उनका जो वेबसाइट में जाना पड़ेगा, वेबसाइट में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपके बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन ओनली आईटी प्रोफेशनल, आईटी कंपनीज को प्रीफर करता है आके ई रेसिडेंसी स्टार्ट करने के लिए। फिलहाल अगर आप कंपनी बनाना चाहोगे, ई रेसिडेंसी करना चाहोगे, तो आप रजिस्टर करिए आपका कंपनी एज ए आईटी कंपनी, लेकिन उस कंपनी में आप काफ़ी सारे ऑनलाइन बिजनेस या एक्सपोर्ट बिजनेस भी कर सकते हो। तो ई रेसिडेंसी में फ़ायदा क्या होगा? जैसे कि आपको बता दिया, आप इंडिया में हो, इंडिया में इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, इंडियन एक्सपोर्टर हो, इंडिया में बसे हुए हो या कहीं भी कोई भी कंट्री में बसे हुए हो, और आप यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, कैनेडियन कंट्री से आपको ज़्यादा पेमेंट आता है और वहाँ पर आपका इम्पोर्टर्स है, तो क्या होता है छोटा बड़ा पेमेंट में इम्पोर्टर्स वहाँ पर पेमेंट इंडिया ट्रांसफ़र करने को हेजिटेट करते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ बिजनेस करना बहुत सारे कंट्री को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, एडवांस पेमेंट आपको कोई देता नहीं है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको एलसी निकालना पड़ता है। छोटा पेमेंट अगर रहेगा, तो एलसी निकालने के लिए कंपनी इंपोर्टर्स के पास टाइम नहीं रहता है, ठीक है। तो इंपोर्टर्स इन यूरोपियन कंट्री, इंपोर्टर्स क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, अगर उनका जो एक्सपोर्टर, अगर उनका कंपनी यूरोपियन यूनियन में, यूरोप में कहीं लोकेटेड है, तो इजीली वो आपका पैसा को वो डिपॉजिट कर सकता है, आपको पैसा ट्रांसफर कर सकता है, इजीली उनको इजी हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप एक ई रेसिडेंसी प्रोग्राम में शामिल होते हो और ई रेसिडेंसी में आपका कंपनी रजिस्टर करते हो इन यूक्रेन, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन में आपका कंपनी आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगी इन यूक्रेन, आपका ट्रेड लाइसेंस वगैरह मिल जाएगा। फिर क्या होता है, आप इंडिया में एग्जाम्पल, आपका कंपनी का नाम है एग्जाम्पल ABCD एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो आप ई रेसिडेंसी में रजिस्ट्रेशन करिए ABCD एक्सपोर्ट LLC इन यूक्रेन, ठीक है। तो आपका पेरेंट कंपनी हो गया इंडिया में और आपका ब्रांच कंपनी बन गया यूक्रेन में, ठीक है। फिर यूक्रेन में आपका LLC कंपनी बनने के बाद आप वहाँ पर विदाउट विजिटिंग यूक्रेन बिना जाकर आप इंडिया में ऑनलाइन में आप खोल सकते हो बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट खोल सकते हो। फिर ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, आपका जो किट मिल जाएगी, तो आपको मिल जाएगी, आपको आपका बैंक का जो ATM कार्ड वगैरह मिल जाएगा, चेकबुक वगैरह मिल जाएगा। फिर क्या होता है,
एग्जाम्पल आपका फ्रांस में, जर्मनी में, यूके में, कोई कंट्री में, अमेरिका, कनाडा में कोई आपका इंपोर्टर्स है और चाहता है आपको पेमेंट करने के लिए, आप उनको बता सकते हैं कि हमारा ब्रांच ऑफिस है यूक्रेन में, आप हमारा यूक्रेन का पेमेंट, यूक्रेन का जो ब्रांच ऑफिस का, हमारा यूक्रेन का ऑफिस का जो बैंक अकाउंट में आप पेमेंट कर दीजिए। फिर वहाँ का कंपनी इजीली, यूरोपियन कंपनी इजीली आपका यूक्रेन का कंपनी में आपका डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, इजीली कर देगा। जैसे कि आप इंडिया में, हमारा इंडिया में कितने सारे स्टेट्स है, आप दिल्ली में होगे तो आप केरल का कोई अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो, कोई भी बैंक में। इसीलिए यूरोपियन यूनियन एक ही है, ईस्टर्न यूरोप में उसके साथ अटैच किया हुआ है, तो यूरोपियन यूनियन में कोई भी कंपनी इजीली यूक्रेन में डिपॉजिट कर सकता है, पैसा पेमेंट कर सकता है। फिर आप क्या कर सकते हैं, इंडिया में अगर हो, एटीएम कार्ड से पैसा निकाल सकते हो और आपका ईयरली या 3 मंथ्स में या मंथली जितना पैसा आपका यूक्रेनियन का बैंक में आता है, उसका जो टैक्स होता है 5% टैक्स होता है। कॉर्पोरेट टैक्स फिलहाल ई रेसिडेंसी के लिए 5% है। एग्जाम्पल, आप मंथली या ईयरली जितना भी बिजनेस किया, जितना पैसा आपका यूक्रेनियन बिजनेस अकाउंट में आया, उसका 5% आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन में भी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, आपको ई रेसिडेंसी का जो उसका जो लिंक है मैं दिखा रहा हूँ, और ई रेसिडेंसी का जो गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन का जो ई रेसिडेंसी का लिंक है, मैं हमारा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप ले लीजिए, उसमें ऑनलाइन में जाइए और उसको लॉगिन करिए, ई रेसिडेंसी को लॉगिन करिए, फिर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आपका कंपनी, आपका नाम और आपका जो कंपनी का नाम वगैरह, और प्रीफरेबली लिखिए आईटी कंपनी है, फिलहाल आप आईटी कंपनी है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका पासपोर्ट कॉपी, फोटो वगैरह मांगेगा, आप डिपॉजिट कर दीजिए, अपलोड कर लीजिए। फिर वो आपका जो चेक करेंगे कि आप क्या क्या कंपनी करना चाहते हो, आपका वैल्यू क्या है और आपका ट्रांजैक्शन क्या है, पूरा डिटेल्स देखेंगे। फिर आपको ईमेल आएगा, फिर आप ओरिजिनल पासपोर्ट और आपका जो आईडी वगैरह लेके आपको जाना पड़ेगा यूक्रेनियन एम्बेसी न्यू दिल्ली, पर्सनली जाना पड़ेगा। यूक्रेनियन एम्बेसी में जाके आपको पर्सनली उनका जो ऑफिसर है, बिजनेस ऑफिसर को दिखाना पड़ेगा कि आपका जो ओरिजिनल आईडी, पासपोर्ट कॉपी और आपका आधार कार्ड वगैरह दिखाना पड़ेगा, और इंडिया का क्या ट्रेड लाइसेंस है, बैंक अकाउंट डिटेल दिखाना पड़ेगा। फिर आपको अप्रूव कर देंगे और आपको किट दे देंगे। फिर आपको बाई ऑनलाइन में मिल जाएगा एटीएम कार्ड, ऑनलाइन में एटीएम कार्ड मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, और बैंक का अकाउंट नंबर, पूरी डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो ऑनलाइन में आप वर्चुअल ऑफिस, यूक्रेन में कीव में कोई भी सिटी में वर्चुअल ऑफिस ऑनलाइन में खरीद कर आपका ब्रांच ऑफिस करके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ई रेसिडेंसी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यूक्रेन में अगर आपका कंपनी रहेगा तो आप यूरोपियन यूनियन से इजीली और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से इजीली पेमेंट आपको मिल सकता है, या अमेरिका कोई भी कंट्री से इजीली आपको पेमेंट मिल सकता है। फिर इंडिया से आप बैठ के एटीएम कार्ड से पैसा निकाल के आपका इंडियन अकाउंट को आप ट्रांसफर कर सकते हो यूक्रेन टू इंडियन आपका बैंक अकाउंट में। तो डिटेल्स आपको बता दिया। यूक्रेन में अगर आप ई रेसिडेंसी चाहिए तो ई रेसिडेंसी आप ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करके स्टार्ट कर दीजिए और बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, और मैं आशा करता हूँ आप इजीली ये कर पाओगे और इजीली आपका ब्रांच ऑफिस यूक्रेन में होगा। यूक्रेन का जो इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रहा है, काफी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। अगर यूक्रेन में आप वहां पर जाके, वहां पर रह के बिजनेस करना चाहते हो तो यूक्रेन में जाके आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एलएलसी कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। 1 साल से लेकर 3 साल मिलेगा, वीजा मिलेगा, तो रेसिडेंसी मिलेगा, आप वहां पर रह के बिजनेस कर सकते हो, आपका फैमिली को बुला सकते हो। अगर आप कंपनी यूक्रेन में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो फिजिकली कंपनी, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। यूक्रेन में $2,500 से लेकर $4,000 में कंपनी बन जाएगा। 1 साल से लेकर 3 साल का आपको रेसिडेंसी मिल जाएगा, और आप वहां पर पहुंच के दुकान या ऑफिस वगैरह रेंट में लेके आप आपका बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। एक अच्छा बात है कि यूक्रेन इजीली अभी इंडियन को वीजा दे रहा है, रेसिडेंसी दे रहा है। आने वाले दिनों में अगर यूक्रेन को मिल जाता है यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप, तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा यूक्रेन में बिजनेस करने के लिए और आपको वीजा मिलने के लिए। फिलहाल इजी है, एनी टाइम यूक्रेन को मेंबरशिप मिल सकता है, तो एनी टाइम आप जाके कर सकते हो। आप गूगल में सर्च करके कोई लॉ फर्म को यूक्रेन में कांटेक्ट करिए, नहीं तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे यूक्रेन में कंपनी रजिस्ट्रेशन करके कैसे आपको रेसिडेंसी मिलेगा। क्योंकि यूक्रेन के साथ यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यूक्रेन में अगर रहोगे तो यूक्रेन में आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करके यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर सकते हो, या यूक्रेनियन प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर सकते हो, और यूक्रेन में रहकर यूक्रेनियन प्रोडक्ट को आप इंडिया एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारे चीज आप कर सकते हैं इन यूक्रेन। तो आप ई रेसिडेंसी करना चाहते हो, आप खुद कर सकते हो, आप ऑनलाइन में खुद कर सकते हो। मैं आपको उसका जो लिंक दिखा दिया, और आपको लिंक का जो
कंपनी ई रेसिडेंसी का लिंक इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, वहां पर जाकर रेसिडेंसी स्टार्ट कर दीजिए। अगर फिजिकली जाकर वहां रहना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। इक्विटी में जाकर कैसे रेसिडेंसी लोगे, कितना कैसे रेसिडेंसी लोगे, और कैसे आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे आपको रेसिडेंसी मिलेगा। तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, या आप ऑनलाइन में अगर करना चाहते हो ई रेसिडेंसी वीजा अप्लाई करिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन करके आप ई रेसिडेंसी बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। ध्यान दीजिए, ई रेसिडेंसी अलग है और रेसिडेंसी वीजा अलग है। ई रेसिडेंसी का मतलब है आप यूक्रेन जाने पाओगे, आप इंडिया में रह के बिजनेस करोगे। हाँ, हो सकता है अगर ई रेसिडेंसी में आपको अच्छा फायदा मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, फिर आपको फिजिकली फिर यूक्रेन में जाके उस कंपनी को वहां पर फिर से रजिस्ट्रेशन करके आपको वीजा लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ई रेसिडेंसी लेना चाहते हो, ई रेसिडेंसी ऑनलाइन में करिए। अगर वहां पर आप कंपनी फिजिकली कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। सो आशा करता हूं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो और यूरोपियन यूनियन के साथ बिजनेस करना चाहते हो, ईस्ट यूरोपियन कंट्री से बिजनेस करना चाहते हो, सेंट्रल यूरोपियन कंट्री एंड आपका सेंट्रल एशियन कंट्री में बिजनेस करना चाहते हो, यूक्रेन एक अच्छा कंट्री है, आप वहां पर बिजनेस शुरू कर सकते हो। आशा करता हूं मेरा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले काफी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूं। तब तक के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।